नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा तुला राशि 2023 लिब्रा। तुला राशि की बात करेंगे और शुक्र के घर की राशि है। 2023-2022 जो चल रहा है, लास्ट पड़ाव है। 1-1.5 महीना बाकी है, करीबन 1 ही महीना है। तो यहाँ तुला राशि जो 2022 में अप्रैल से लेकर जो सिचुएशन अभी चल रही है, उनकी डामाडोल चल रही है। पूरी जो उनकी नाव है वो कहीं ऊपर नीचे चल रही है। समझ नहीं आ रहा है क्या करना, कैसे करना, किस तरह से चलना। और माइंड विवेरिक डबल माइंड, हमेशा विचार थॉट्स नेगेटिव आना और काम बनते हुए बिगड़ जाना। जो काम चल रहा है उसमें क्वेरी आ जाना और उसमें भी बदनामी, अपयश मिलना। बहुत ही समस्या, प्रॉब्लम आप अभी फेस कर रहे हैं 2022 में। अभी 23 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा देखिए। ये आपकी कुंडली में जो सिचुएशन चल रही है वो है मेन केतु के हिसाब से। अभी जो आपकी राशि का स्वामी है, मतलब राशि के अंदर अभी केतु का भ्रमण चल रहा है। केतु एक ऐसा प्लेनेट से जो बिना माथे का है। तो यहाँ केतु आपका खुद राशि के अंदर भ्रमण कर रहा है और सप्तम स्थान में राहु चल रहा है। तो अनबनाव दोनों के बीच में बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के सेम चल रहे हैं। अभी दोनों आपसे बस झगड़ा ही कर रहे हैं, दूसरा कुछ उनको सूझ ही नहीं रहा है। दिन रात अभी मतभेद, मनभेद सब चल रहा है। बहुत से व्यक्ति पर्सन एक दूसरे से अलग भी हो गए, दूर हो गए। जो वाइफ है वो अपने घर चली गई है। बहुत समस्या, प्रॉब्लम ऑलरेडी फेस आप कर रहे हो। जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा, उल्टा से नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है और माइंड विवेरिक है। तो केतु एक ऐसा प्लैनेट्स है जो व्यक्ति को पूरा दिमाग से खाली कर देता है। आपका जो दिमाग है वो अभी चल ही नहीं रहा है, क्योंकि केतु को सिर नहीं है, केतु खाली धड़ है। जो सिर के नीचे का, गले के नीचे का जो हिस्सा है वो केतु का होता है। जब आपका सिर ही नहीं है तो आप जो डिसीजन ले रहे हो, आप जो देख रहे हो, तो वो कैसे देखेंगे आप? जब आपके पास सिर नहीं रहेगा, आपके सिर को मैं एक कटके से उसके ऊपर आपको ये कर दूंगा, उसके डाल दूंगा मुंह के ऊपर, तो आपको क्या दिखेगा आगे का? आप सोचिए। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। जब आपका सिर किसी कपड़े से पूरा बंद किया जाएगा तो आप आगे का कैसे देखोगे? आपके आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी जाएगी। आपका जब सिर ही नहीं रहेगा तो अभी आप जो डिसीजन लिए हैं सब गलत लिए हैं। अभी जो आपका माइंड ही सेट है, आपने ये वो करने की जगह दूसरा कुछ कर लिया और जो करना था वो नहीं किया और उल्टा से नुकसान हो गया। तो सिचुएशन यहाँ सब बिगड़ी हुई है। हालात आपके पूरे माली चल रहे हैं। तो ये सिचुएशन अभी 2022 खत्म होने को आया है और 2023 में क्या ऐसा ही रहने वाला है कि उसमें कुछ मूवमेंट अच्छे आने वाले हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले शनि, यहाँ एक तो केतु चल रहा था, ऊपर से शनि की आपको ढैया चल रही थी। छोटी पनौती जिसको बोलते हैं ढैया। जब राशि से 4th हाउस और 8th हाउस में शनि चलते हैं तो वो ढैया का निर्माण करते। तो अभी आपको ढैया चले, लेकिन ये ढैया अभी आपको समाप्त होगी 17/1/23 को। यहाँ शनि निकल के कुंभ में आ जाएंगे, पंचम हाउस के अंदर। तो यहाँ तुला राशि सबसे पहले यहाँ से रिलीफ हो जाएगी, क्योंकि शनि क्या है, उसकी 10वीं नज़र से चंद्र को भी देखता था। ऑलरेडी दो, एक साइड से रेड सिग्नल हो तो समझा, एक साइड खाई है, दूसरी साइड कुआं है। केतु तो ऑलरेडी चल ही रहा था आपकी राशि में, आपका माइंड डिस्टर्ब कर ही रहा है। और ऊपर से शनि की जो 10वीं नज़र है उससे भी आपको काम में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि शनि जहाँ वापस अपने कर्म स्थान को भी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जॉब में माइग्रेशन ऊपर नीचे हो गया, काम बिजनेस बिगड़ गया, दुकान खोली बंद हो गई, इसमें कुछ नुकसान हो गया, कुछ घाटा हो गया। पार्टनर के साथ खोली, पार्टनर गफला करके चला गया। बिजनेस में कुछ समझ नहीं आ रहा है किस हिसाब से चलना। आप नए नए बिजनेस के अंदर आए हो, ऐसा आपको ये अनुभव हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है। तो यहाँ सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल चल रही है।
वो वापस यहाँ, जैसे मैंने बताया, राहु सप्तम हाउस में, सप्तम हाउस में राहु व्यक्ति पर्सन को बहुत बड़ी बदनामी दे सकता है, अपयश दे सकता है, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ झगड़े दे सकता है, उसमें बहुत बड़े वाद विवाद दे सकता है, मारपीट पे आ सकता है, ऐसे भी यहाँ योग बन रहे हैं। तो ये सिचुएशन 2023 में सबसे पहले शनि, जैसे मैंने बताया, चेंज हो जाएगा, तो ये एक आपको राहत हो जाएंगी। गुरु ऑलरेडी यहाँ चल रहे हैं 6th हाउस में, लेकिन यहाँ गुरु इतने फेवरेबल नहीं है, जो गुरु का फल मिलना चाहिए वो आपको इतना नहीं मिला है। तो यहाँ गुरु चल रहे थे इतने बढ़िया होके मीन राशि के अंदर, कुछ बिजनेस होगा, कुछ कराया भी काम आपको, कुछ नया दिया भी, लेकिन प्लानिंग उसके अंदर कुछ आउटपुट नहीं आया, जो आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट आया नहीं। नई जॉब भी मिली, लेकिन वहाँ जैसे आसमान से गिरे और खजूर पे अटके, वैसी हालत यहाँ आपकी हो गई। जो जॉब में तकलीफें ऑलरेडी थी, उससे डबल तकलीफें दूसरी जगह पे आपको अभी नई जॉब के अंदर देखने को मिल रही है। तो ये सिचुएशन अभी शनि चेंज होगा, फिर शनि के बाद क्या 2023 में क्या होगा? 2023 में केतु तो आपका 30/10 को निकलेगा 2023 को, तब तक वो यहाँ ही बैठा है। हालांकि यहाँ गुरु आ जाएगा, वो आएगा 23/4/23 को यहाँ गुरु, लेकिन ये गुरु वापस राहु के साथ कंजक्शन कर रहा है, युति बना रहा है। तो सिचुएशन ज्यों की तो बनेगी, जहाँ एक साइड से खाई थी, एक साइड से कुआं था, और वहाँ से निकले तो दूसरी जगह कुछ नया नाटक मिलने। इसलिए यहाँ गुरु आएंगे तो राहु के साथ युति बनाएंगे, कंजक्शन बनाए। देखो, हमारा काम आपको डराना नहीं है, लेकिन सिचुएशन एक्चुअल जो है वो बताना काम हमारा है। इसलिए 2023 में भी आपको कहीं ना कहीं सोच समझ के आगे बढ़े। एक पॉइंट आपका अच्छा रहेगा, खाली यहाँ शनि आपके चेंज हो जाएंगे, तो ये शनि खाली आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाएंगे बिजनेस के लिए, काम के लिए, जॉब के लिए। जो आप काम कर रहे हो उसमें एक अच्छा आपको धीरे धीरे मूवमेंट आता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसमें भी डिसीजन बहुत सोच के समझ के लेना है, क्योंकि अभी भी केतु का खतरा टला नहीं है। केतु यहाँ बैठा है, राहु यहाँ बैठा हुआ है, और गुरु खुद राहु के साथ युति बनाएगा। उस टाइम पे मेन रुपयों से लगती चीज़ों में, पैसों से लगती चीज़ों में आपको बहुत ध्यान रखना है। पैसे आपके बहुत बड़े नुकसान करा सकता है, पैसों के अंदर कोई पैसों में घपला हो सकता है, आपके ऊपर रुपयों से लगती चीज़ों में आपके ऊपर कोई आरोप, एलिगेशन आ सकता है। ये टाइम में आपको बहुत ध्यान, शांति, संयम पूर्वक चलना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन यहाँ 2023 में बन रही है। लेकिन अच्छे समाचार एक है, जो शनि यहाँ चेंज हो रहा है 30/10 के बाद, केतु जैसे यहाँ से निकलकर यहाँ आएंगे और राहु खुद मीन राशि में आएंगे। उसके बाद आपकी कुंडली में एक यू टर्न लेना चालू होगा 30/10 के बाद। मतलब अभी लंबा टाइम है, लेकिन निकालना पड़ेगा। समय का काम समय करता है, उसमें दूसरी कोई रेमेडीज़ नहीं है कि भाई वो समय को बदल के आपका अच्छा समय डाल दे। लेकिन 30/10 के बाद जो सिचुएशन बनेगी, वो धीरे 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 बाजी आपकी फेवर में आनी चालू होगी। हर तरफ से आपको कुछ एक अच्छे मूवमेंट दिखने चालू होंगे, कामकाज बनते हुए नजर आएंगे। जॉब में मेंटली आप डिस्टर्ब हो, मेंटली आपको एक पीस लगेगी, एक शांति लगेगी, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी समस्या, आपकी मदर से लेकर भी आपको समस्या झेलने को मिल रही है, परिवार कुटुंब से भी आपको समस्या यहाँ देखने को मिल रही है। आपको हर जगह से बदनामी, अपयश मिल रहा है। आपको वो दूध में से मक्खी के जैसे निकाल के यहाँ फेंक दिया जा सकता है, एक साइड किया जा सकता है आपको यहाँ। लेकिन जैसे 30/10 जाएंगी, जैसे केतु निकलेगा, फिर आपकी सिचुएशन में काफ़ी हद तक सुधार आएगा, काफ़ी हद तक आपको उसके अंदर एक अच्छे पॉजिटिव पॉइंट बनने चालू होंगे। केतु जैसे यहाँ मैंने बोला मीन में, गुरु यहाँ मीन में आएंगे, उस टाइम पे अपने जीवन में एक अच्छा प्रसंग बनने चालू होंगे, एक नया मूवमेंट आना चालू होगा। और शनि यहाँ बैठा है 2.5 साल तक, तो ये पंचम हाउस का शनि आपकी कुंडली में तुला राशि में शनि राजयोग कारक का माना जाता है। तो ये शनि आपको एक अच्छी विद्या प्रदान करेगा, अच्छा कैरियर देगा। स्टूडेंट वर्ग है उसके लिए भी एक अच्छा मूवमेंट चालू होंगी। जो जॉब, ये सब चीज़ों से जुड़े हुए व्यक्ति पर्सन है, बिजनेस, तो यहाँ बिजनेस भी बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, जॉब अच्छी मिलेगी, उसमें इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। यहाँ सब चीज़ें ये शनि आपको देगा, क्योंकि आपकी राशि का मेन राजयोग कारक ग्रह ही शनि है, क्योंकि वो 4th और 5th हाउस का लॉर्ड होकर खुद यहाँ अभी चलने वाले हैं कुंभ राशि में 2.5 साल तक। तो यहाँ 30/10 तक तो आपको बहुत ही शांति, संयम, धीरज से काम लेना है।
कोई हड़बड़ी नहीं करनी, जो चल रहा है उसको चलाते जाओ, जो मिला उसको खाया बहुत है, 2 रोटी मिली तो 2 रोटी, क्योंकि यहाँ साहस, यहाँ वेंचर करने में आपकी समस्या को और बढ़ावा मिल सकता है, प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट हो सकता है, आपकी गिनती, आपकी जो काउंटिंग है वो यहाँ फेल हो सकती है, ऐसे यहाँ ग्रह निर्देश कर रहे हैं। इसलिए 2023 में थोड़ा 30 तक शांति रखिए, उसके बाद टाइम आपका ही है, फिर तुला राशि एकदम फ्री हो जाएंगी। जैसे केतु यहाँ आ जाएगा, आपके जीवन के सारे जो दुख दर्द तकलीफें हैं वो सब निकल जाएगी। अच्छे रहो, बढ़िया रहो, खूब आगे बढ़ो।